नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल आई केयर क्लिनिक वाराणसी से फिर आपके समक्ष आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। कोरोना से अगर हुआ है तो हल्के में निकल गए हैं और नहीं हुआ तो भगवान करे ना हो। आज हम बात करते हैं बहुत ही चर्चित विषय म्यूकरमाइकोसिस की, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा होकार हल्ला मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, पेशेंट्स भी आ रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस के। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए और जो मिथ्स हैं कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादातर भयावह तरीके से डर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। और मैं ये भी नहीं बोलती कि आपको डरना नहीं है। एक बैलेंस है, एक परेशानी है जो कोरोना के साथ रिलेट होके आई है। म्यूकर, जैसे हम पहले जानते हैं म्यूकर है क्या। म्यूकर एक फंगस है और ये फंगस बहुत कॉमनली हर जगह हमें मिलता है। ब्रेड पे फफूंदी उग जाती है, आप लेदर रख देते हो बारिश के मौसम में, उस पर फफूंदी उग जाती है। दैट इज़ फंगस। लेकिन ये इतना प्रचलित क्यों हुआ है? ऐसा नहीं है कि म्यूकर हमारे अगल बगल नहीं था पहले भी, वो आज भी हमारे अगल बगल है, वो पहले से भी हमारे अगल बगल में था। लेकिन आज उसको मौका मिल रहा है कि वो सडनली बढ़ के हमें अटैक कर रहा है, हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन अपना स्वरूप बढ़ा देता है जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है। इस समय ये सेकेंड वेव सबके लिए बहुत ही घातक साबित हुई है। सबको ही उसने किसी ना किसी तरह से, हमारे नियर एंड डियर वंस या फैमिली में कुछ सब, मेरे को लगता है ऐसा बहुत ही कम लोग बचे होंगे जो प्रभावित नहीं हुए हैं। तकरीबन सब प्रभावित हुए हैं। तो जब सब प्रभावित हुए हैं, सब ने दवाइयाँ ली हैं। जो थोड़े सीरियस हुए उन्हें स्टेरॉइड चला, स्टेरॉइड से शुगर बढ़ जाती है। शुगर जब बढ़ती है और कोरोना की वजह से हमारी इम्यूनिटी लो है तो प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। या कुछ हमारे नोन या जो कुछ मरीज़ जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, जिन्हें ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने ऑक्सीजन ली और उस पानी के थ्रू ये फंगस जो है वहाँ पे पहुँच गया और उसने नुकसान करना शुरू किया। बट ऐसा नहीं है कि जिनको सिर्फ ऑक्सीजन लगी सिर्फ वो ही ससेप्टेबल है। रिसेंटली अभी भी आया था कि 3 जो लोग घर में ठीक हुए हैं, स्वस्थ थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी कोरोना से, होम क्वारंटाइन में थे, उनमें भी देखा गया म्यूकरमाइकोसिस। तो ऐसा क्यों है? अब उसके और नए वजह सामने आ रही है। कहते हैं हम लोग N95 मास्क पहनते हैं और उसे हम कहते हैं आप 2-3 दिन के लिए आप 1 2 3 4 5 करके ले लो और उसको रिपीट करो। हम भी कर रहे थे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कई बार मास्क के अंदर बोलते हुए या कभी आप छींक देते हो या आपका सलाइवा ही बाहर आता है तो मास्क के अंदर का सरफेस जो होता है वो गीला हो जाता है। जहाँ भी नमी ऑक्सीजन मिलेगी वहाँ ये फंगस उगता है। तो या तो आप मास्क को डायरेक्ट सनलाइट में आप रख दें ताकि वो बढ़िया से उसको कड़कती धूप मिले, जिससे वो स्टेराइल हो जाए। और नहीं तो अगर आपको लगता है तो आजकल N95 बहुत सस्ते आ रहे हैं, आप उनको बदल के भी पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे ज़्यादा रिपीट करें अगर आप बचना चाहते हैं और अपना ध्यान रखना चाहते हैं। दूसरी चीज़ बोलते हैं कि कहीं भी नमी है तो आपको उस नमी से थोड़ा सा अपने आप को बचाना है। मतलब हर जगह जो आपके फेस के या नोज़ के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है, हम लोग आजकल इन्हेलेशंस ले रहे हैं, खूब इन्हेलेशंस ले रहे हैं। इन्हेलर का पानी भी हमको रेगुलरली बदलना है। अगर एक पानी आप बहुत दिन छोड़ देते हैं तो उसमें भी इन्फेक्शन आने की संभावना, प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वहाँ हमें ध्यान रखना है कि आप पानी नियमित बदलते रहें और इन्हेलेशंस लेते समय उसका ध्यान रखें। अब आते हैं कि क्या साइंस और सिम्टम्स है, कब हमें डरना चाहिए, कब हमें सतर्क होना चाहिए कि हम म्यूकर हमें तो नहीं हो रहा। ऑफ लेट हम लोग बहुत पेशेंट्स देख रहे हैं, सब डरे हुई स्थिति में आते हैं कि मैडम देख लीजिए कहीं म्यूकर तो नहीं आ गया। म्यूकर सबको नहीं होता। पहली चीज़, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी शुगर वेल इन कंट्रोल है, आप एक नरिशिंग हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो म्यूकर नहीं आए। लेकिन गॉड फॉरबिड, बीमारी है, मेडिसिन में कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, कभी भी किसी को कुछ भी हो जाता है। तो आप एक बार ये ध्यान रख सकते हैं कि कहीं अगर आपके आधे फेस पे आपको पेन आ रही है, आपको स्वेलिंग आ रहा है, आपको आँखों में सूजन आ रही है, आपकी लिड का मूवमेंट या आँखों का ये मूवमेंट है ये बंद हो रहा है, या आपके नाक पे आप स्नीज आती है या आप ब्लो करते हो तो कुछ ब्लैकिश डिस्चार्ज आ रहा है, कुछ आपके ब्लैक नाक के अंदर से निकल रहा है, तो आपको सतर्क होना ज़रूरी है, ठीक है। या आपको लग रहा है कि आपकी सेंसेशंस चली गई हैं, आप फेस को पिंच करते हो या कुछ करते हो तो आपको पता लगता है, हवा आ रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सेंसेशंस
कम है या आपको भारीपन महसूस हो रहा है तो एक बार आप ज़रूर चेक कराएं। इसको देखने का या जानने का क्या तरीका है? आपके डॉक्टर से हर चीज़ आप घर में नहीं कर सकते। अच्छी बात है, हमारे इस वीडियो से आप थोड़ा डरना कम करेंगे, लेकिन सावधानी नहीं कम करनी है आपको। तो अगर आपको ऐसा कोई साइन लगता है कि आँख में लाली आ रही है या मूवमेंट गड़बड़ा रहा है या स्वेलिंग आ रही है या आपका फेस स्वोलन है, चीक के नीचे कुछ स्वोलन है, तो आप इमीडिएटली ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या ENT सर्जन को या अपने फिजिशियन को दिखाएं। पहली चीज़, ये कैसे एंटर करता है? ये नाक से एंटर करता है, हमारे साइनसेस में जाता है। साइनसेस हमारी स्पेसेस होती हैं जो फेस में बोनी स्पेसेस जिसमें हवा रहती है, ये वहाँ जाता है, ये इन्फेक्शन शुरू करता है, वहाँ सेटल होता है, वहाँ से बढ़ना शुरू करता है। बढ़ते बढ़ते नाक का, आँख का और साइनसेस का भी संबंध होता है। ये आँख का जो हमारा बोनी ऑर्बिट है उसको ब्रेक करता है, वॉल को ब्रेक करता है, आँख में पीछे से फैलना शुरू करता है। तो कई बार आपकी आँख बाहर आ रही होगी या आपको दिखना कम हो रहा होगा या आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही होती है, क्योंकि जब आँख ऑर्बिट के अंदर हम देखते हैं तो पीछे ये नैरो हो जाता है। जब वो आगे आँख बड़ी दिखती है, पीछे ये जो स्पेस है, बोनी स्पेस, ये नैरो होती जाती है, जहाँ से ऑप्टिक नर्व ब्रेन से कनेक्ट करती है। तो अगर ये बढ़ के उस नर्व के आसपास, उस मसल्स में या ऑर्बिट में, एपेक्स में इन्फिल्ट्रेट करता है, तो ये सीधे वहाँ से ब्रेन तक पहुँच सकता है, हमारे ब्रेन के साइनसेस में जा सकता है और ब्रेन तक पहुँच जाता है। तो ये कारण है। कैसे जानते हैं हम इनके बारे में? एक, आपका डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा। इसके लिए विशेष तरह के MRI किए जाते हैं। गैडोलिनियम एनहांसमेंट MRI होता है। हर नॉर्मल MRI ये नहीं पकड़ सकता। वो ये बता सकता है कि हाँ, आपके साइनसेस में कुछ है या आँख के रास्ते कुछ पहुँच रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उस फंगस को डिमार्केट करने के लिए गैडोलिनियम वाला MRI करा जाता है। गैडोलिनियम जिसमें आपका ये होता है, MRI करा जाता है। दूसरा, इसमें नेज़ल एंडोस्कोपी भी आपका सहयोग करती है, क्योंकि आप एंडोस्कोपी के थ्रू नाक में जाके देख लेते हैं कि कहाँ तक चीज़ें एक्सटेंड करी गई हैं या कहाँ तक है। अगर आप, ऐसा नहीं कि इसका इलाज नहीं है, अगर आप समय रहते या टाइम से आते हैं तो इसका ये पूरी तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं, जान बचा सकते हैं। इसमें एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ होते हैं। ट्रीटमेंट महंगा ज़रूर है, लेकिन आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट आते हैं या चीज़ें ब्रेन तक पहुंच जाती हैं, तब आपको ऑपरेशन तो करते ही कई बार आँख निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जितना अच्छा रिज़ल्ट दिया जा सकता है उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया जा सकता। अगर ये ब्रेन में पहुंचता है तो आपकी जान के लिए भी ये घातक हो सकता है। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, बेसिक क्लियर हुआ होगा। बहुत डरने या घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी, आप अर्ली पकड़ लेते, क्योंकि फर्स्ट साइन आप पकड़ोगे। आप हर समय डॉक्टर के पास नहीं हो, हर मिनट मिनट पे कोरोना काल में आप डॉक्टर के पास नहीं भाग रहे हो। जहाँ आपको समस्या होती है वहीं आप डॉक्टर को अप्रोच कर रहे हो। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहें, ध्यान रखें, सावधान रहें और टाइम रहते डॉक्टर को अप्रोच करें, तो भगवान की दया से हर चीज़ ठीक हो सकती है। इसी के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो तक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।